डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनका गहरा मानना था कि शिक्षकों को देश का सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए और इसलिए 1962 से हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन और उनके दर्शन के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत में छात्र अपने जीवन में शिक्षकों और गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन्हें इंसान बनाया जो वे आज हैं। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके महान योगदान के लिए भी याद किया जाता है। नमस्कार मित्रों, आज हम एक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है गुरु की गुरुता। मित्रों, भारतीय संस्कृति में गुरु का पद सर्वोच्च माना गया है। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तुल्य कहा गया है। प्रथम स्तर पर गुरु बालक को शिक्षा देकर इस योग्य बनाता है कि वह अपने कर्म क्षेत्र में सफल हो सके। द्वितीय स्तर पर गुरु अपने शिष्य के अंतर्मन में व्याप्त अंधकार और विकारों को नष्ट कर प्रकाश की अनुभूति कराता है। गुरु शिष्य को ज्ञान का मार्ग दिखाने के साथ साथ उसकी चेतना का विस्तार भी करता है। गुरु वह सेतु है जिस पर चलकर शिष्य परमात्मा तक पहुंचता है। तभी तो कबीर कहते हैं कि गुरु जी, आप धन्य हैं कि आपने भगवान के बारे में बता दिया। इसी तरह सूफी महाकवि जायसी भी मानते हैं कि इस संसार में गुरु के बगैर कोई भी उस परम ब्रह्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। गोस्वामी तुलसीदास भी हनुमान चालीसा में हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव की तरह मुझ पर कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। विचारणीय प्रश्न यह है कि सच्चा गुरु कैसे मिले, क्योंकि आज के इस परिवेश में सच्चा गुरु मिलना सहज नहीं है। यदि गुरु ही अज्ञानी है तो वह शिष्य को कैसे मार्ग दिखा सकेगा। वह तो स्वयं को भी और शिष्य को भी पतन के गर्त में ढकेल देगा। संत कबीर ने भी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन अपने तरीके से किया है। गुरु सच्चा ज्ञानी हो और शिष्य में ज्ञान पाने की ललक हो, तभी गुरु और शिष्य दोनों धन्य हो उठते हैं। इस संबंध में ओशो कहते हैं, गुरु शिष्य संबंध संयोग मात्र भी है और एक होशपूर्ण चयन भी। जहाँ तक गुरु का सवाल है वह पूर्णतः होशपूर्ण चयन है। जहाँ तक शिष्य का प्रश्न है यह संयोग ही हो सकता है, क्योंकि अभी होश उसके पास है ही नहीं। ओशो के कहने का अर्थ यह है कि यदि सच्चा गुरु आसानी से नहीं मिलता तो गुरु को ऐसा शिष्य भी मुश्किल से मिलता है जो उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान की लौ को प्रज्वलित कर सके। गुरु ऐसे शिष्य को मात्र एक बीज देता है और शिष्य भूमि बनकर उस बीज को अंकुरित और पल्लवित करता है। इस प्रकार सच्चा गुरु शिष्य को सही मार्ग निर्देशित करके न केवल उसके जीवन मार्ग को प्रशस्त करता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सहायक होता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।